नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। आप देख रहे हैं खास खबरों का खास बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसमें पुलिस पसोपेश में पड़ गई है। पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है। पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पास जो मामला आया है वो सही है या फिर शिकायतकर्ता सही है। तो यहाँ हॉस्टल में फोन करके बोला कि जो लड़की आई थी उसको यहाँ वापस लेकर आओ। उसकी दादी उसकी हॉस्टल की सब्जियां डॉक्टर को देने के बहाने उसको लेकर गई कि चलो डॉक्टर को सब्जी देकर आते हैं। वो लड़की गई और दादी के साथ में। वो डॉक्टर ने बुलाया थोड़ी देर बैठो, फिर उसको अंदर क्लिनिक में बुलाया जहाँ उसका घर है प्राइवेट में, वहाँ पर लेके गया। और दादी ने कहा कि जहाँ डॉक्टर चेकअप करा ले। मेरी लड़की ने कहा कि मैं जो बीमार नहीं हूँ, फिर मेरे चेकअप क्यों करवा रहे। तो सुना आपने, डॉक्टर SF अली पर लगे ये वही गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। डॉक्टर पर लगे आरोप गंभीर हैं, मगर जिस वार्ड में डॉक्टर रहता है उस वार्ड के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि डॉक्टर अली ऐसा कुछ कर सकते हैं। साल से जब से उनकी शादी नहीं हुई थी उसके पहले से वो सर्विस दे रहे हैं। जवान बच्चियां जाती हैं, बहुएं जाती है, हमारी खुद की बहुएं जाती है, हमारी खुद की बहुओं की डिलीवरी करवाई है। पर आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कभी किसी ने हमको बताया हो कि हमको अली डॉक्टर साहब ने ऐसा किया क्या। और उनके ऊपर से बिल्कुल निर्दोष। रहवासियों ने डॉक्टर का समर्थन तो किया ही, साथ ही एक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। रहवासियों ने बाकायदा अपने हाथों में बैनर और पोस्टर थामे थे जिस पर लिखा था कि डॉक्टर अली निर्दोष हैं। खासतौर पर बड़ी संख्या में महिलाएं ही डॉक्टर के समर्थन में दिखाई दी। मैं उनके साथ 14-15 साल से डिलीवरी का काम करती हूँ, तो वहाँ डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाती, रात बेरात कभी भी तो वो आते हैं और इज्जत से इंजेक्शन लगा के वापिस आ जाते हैं। और अभी तक डॉक्टर साहब ने किसी के साथ कभी बदसलूकी नहीं की है। हम पूरी रिस्क लेते हैं कि लड़की ने जबरदस्ती उनको फंसाया। लोग तो लोग, क्षेत्रीय पार्षद भी आम लोगों की सुर में सुर मिलाते नजर आए। पार्षद का भी कहना है कि डॉक्टर अली बरसों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिहाजा वो ऐसा कर सकते हैं, उस पर उन्हें यकीन नहीं। हर समाज के लोग आए हैं, वो इसी के लिए आए हैं कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं, इसी के लिए आए हैं कि भाई डॉक्टर साहब के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, तो वो जो धारा लगी है वो कराने के लिए आए हैं। SP साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए। डॉक्टर के समर्थन में उतरे लोगों के हुजूम को देखकर पुलिस भी पशुपेश में है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हालांकि इसका पता भी पुलिस को ही लगाना है। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। यानी पूरा मामला खंडवा के छात्रावास से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक लड़की ने शिकायत की एक डॉक्टर के खिलाफ की। उसके साथ उसका कौमार्य परीक्षण किया गया। उसके बाद पुलिस ने डॉक्टर अली को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और आज ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर जिस वार्ड में डॉक्टर रहते हैं उसी के वार्ड के लोगों ने डॉक्टर के समर्थन में रैली निकाली, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पुलिस की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जिस लड़की की यदि बात पर भरोसा करे तो कार्रवाई सही की गई है, लेकिन अब जिस तरीके से 500 से 700 लोग डॉक्टर के समर्थन में रैली निकालकर SP और कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं, तो कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला पुलिस को ही करना है। बहरहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करते हैं, सीधे चलते हैं इंदौर। हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमसे जुड़ रहे हैं। मनोज, काफी पेचीदा हो चुका है मामला। पुलिस ने जो कार्रवाई की है अपनी तरफ से ठीक की है, फरियादी की शिकायत पर सही कार्रवाई की है, डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब चूंकि स्थानीय लोग और साथ में पार्षद भी डॉक्टर का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्या लगता है पूरी सच्चाई क्या है? देखिए विजय जी, ये तो जांच का विषय और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसा आपने भी कहा और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पूरा मामला पुलिस के पास है। पुलिस किस तरह से अपनी जांच को कहां तक ले जाती है, पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये तो साफ कहीं कहा जा सकता है कौमार परीक्षण का जो मामला, दरअसल जो लड़की है, जो युवती है, वो 10 दिन की छुट्टी के बाद जब लौटी तो उस दौरान उसको बुलाया गया डॉक्टर ने और डॉक्टर ने फिर उसका परीक्षण किया और उसकी मां ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन आरोप लगाने के साथ ही कुछ ऐसे भी नए मामले सामने आ रहे हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि मामला वास्तव में पेचीदा है और पुलिस को कहीं ना कहीं बिल्कुल गंभीरता से इसकी जांच करना होगा, जब कहीं जाकर इसका खुलासा होगा। दूसरी बात, आज जहां तक ये कहा जाए कि काफी लोग उनके बचाव में आए हैं, तो ये एक चीज और जरूर यहाँ सोचना होगा विजय जी की आम लोग तो साथ आए हैं, वहां के पार्षद जो कि खुद बीजेपी से जुड़े हैं, तो उन पर भी सवाल खड़े होते, क्योंकि अभी ये मामला पूरी जांच में है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पार्षद को भी कहीं ना कहीं डॉक्टर के सपोर्ट में खुलकर सामने आना पड़ा? तो इस तरह के कई सवाल हैं और इनका जवाब भी शायद पुलिस के पास है। जो हमारी तफ्तीश कहती है उसके मुताबिक हो सकता है कि 1-2 दिन में कुछ और भी मामले सामने आ जाए।
तो फिर यदि मामले सामने आते हैं तो ये भी जायज सी बात है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता। और उनके साथ जो दो महिलाओं को और जो अरेस्ट किया गया, सहायिका है जो छात्रावास की और एक वार्डन है, तो ये कहा जा सकता है कि ये मामला अभी बेहद पेचीदा है और इसमें कई सारे तार खुलना अभी बाकी है। लेकिन जो हमारी तफ्तीश कहती है उसके मुताबिक निश्चित है कि कहीं इसमें कुछ दाल में काला तो जरूर है। जी मनोज, इसमें एक बात सामने आई है कि जो पार्षद हैं प्रकाश यादव, जब पूरा रैली निकल रही थी उस दौरान उन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और जैसे ही कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे हैं उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा खोल दिया। ये समझ में नहीं आया, आखिर पार्षद को जब समर्थन करना ही है तो वो खुल के क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे समझा जा सकता है और यही वजह है चूंकि जो मामला जितना पेचीदा है ये मामला है, सीधा एक ये कहा जाए कि 10वीं कक्षा की छात्रा सीधा आरोप लगाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा उस छात्रावास में करीब 150 के आसपास जो छात्रावास में संख्या बताई जाती है युवतियों की, बच्चियों की, तो वो वहां रहती है। और इस तरह के आरोप पहली बार नहीं है, पहले भी सामने आते रहे, लेकिन खुलासा पहली बार किया गया। अब जहां तक पार्षद की बात आती है तो पार्षद खुलकर तो सामने आते, तो ये बिल्कुल विजय जी कहा जा सकता है कि नेताओं को वोट की कितनी चिंता रहती है, इस बात से समझा जा सकता है। क्योंकि वहां जो एक बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर के प्रति अपनी सिंपैथी रखता है। और जब पार्षद महोदय को ये लगा कि ये वोट मेरे बड़े महत्वपूर्ण है तो वो साथ तो आ गए, लेकिन उनको इस बात की भी चिंता थी कि वो जिस संगठन से जुड़े हैं, वो सत्ताधारी संगठन है बीजेपी, और बीजेपी के मुखिया से लेकर सभी इन चीजों का कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। कौमार परीक्षण का मामला बेहद गंभीर मामला है, तो विधायक जी ने, वो पार्षद जी ने अपना चेहरा ढक रखा था। तो इससे समझा जा सकता है कि वो खुद भी जानते हैं कि कहीं कुछ गलत जरूर है। लेकिन ये जैसा हम कह रहे हैं कि ये हम कोई इस पर फैसला नहीं कह सकते या हम अपनी तरफ से, लेकिन हमारी तफ्तीश में कहीं कुछ ऐसी बातें जरूर सामने आ रही है और इस पूरे मामले का खुलासा अभी पुलिस को करना। पुलिस को लेकर भी तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को जिस तरह से जांच जिस दिशा में करना चाहिए वो नजर नहीं आती। पुलिस भी ये चाह रही किस तरह इस मामले को निपटा लिया जाए। तो यदि बिल्कुल मनोज, यानी कि पूरा मामला पुलिस को इस पूरे मामले का खुलासा करना है। पुलिस की जांच अभी चल रही है, लेकिन डॉक्टर अली जिनको गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी है, उनके साथ एक सहायक अधीक्षिका हॉस्टल की, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, आया उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मनोज सैनी बता रहे थे कि इस पूरे मामले में अभी और भी खुलासे होने बाकी है और हो सकता है कि डॉक्टर वाकई में दोषी पाए जाए। और जिस तरीके से अभी तो एक लड़की ने शिकायत की है और यदि पुलिस की जांच में अभी और भी लड़कियां इस तरह का जो कौमार्य परीक्षण का मामला है यदि वो इसे स्वीकार करती है तो कहीं ना कहीं मामला और ज्यादा बड़ा होगा।